A warm welcome to everyone. Myself Neeraj Sharma, and today I'm going to discuss the exercise 5.3 from question 4th onwards of arithmetic progression of class 10th. Hope you guys like it. Let's start the video. So, first of all, we will discuss question number 4. Question number 4, what it says: how many terms of AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636? देखिए हमारे को एक सीरीज़ दी गई है AP की, ये क्या है 9, 17, 25। तो इसमें हमारे को सबसे पहले देखिए, जब भी हमारे को कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो हमारे को उसमें पता होना चाहिए कि हमारे को गिवन क्या है और पूछा गया क्या है। जब हमारे को ये चीज़ें दोनों चीज़ें पता होती हैं तो हमारे को क्वेश्चन 50% से ज़्यादा सॉल्व हो चुका होता है, क्योंकि क्वेश्चन के जेस्ट में जाना, उसकी क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, वो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब वो पता चल गई तो आपको सिंपल फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सो देखते हैं हम। तो इसमें हमारे को गिवन क्या क्या है। गिवन है ए क्या है फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है 9। डी कैसे निकाल देंगे हम, डी निकाल देंगे A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, वो दोनों का इक्वल होता है। तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 8 का आ गया। और हमारे को क्या दे रखा है कि इसमें SN सम ऑफ एन टर्म्स कितना दे रखा है 636। तो हमारे को पता है कि सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए इसका एक और फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बट ये हम अगले क्वेश्चंस में देखेंगे, यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे और अपने क्वेश्चन का सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, जैसे कि A, D और SN की वैल्यू। तो SN कितना है हमारा 636 इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू 9 2 इंटू A मतलब 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब 8 n माइनस 1 इंटू 8। तो 636 इज इक्वल टू n/2 इंटू, अब इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करके करेंगे, 2 9 ज़ा 18, तो 18 प्लस 8n। अब उसको 8 को जो है वो n माइनस 1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा 8n माइनस 8। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 636 इज इक्वल टू n/2 इंटू 18 माइनस 8 10 10 प्लस 8n। अब क्या करेंगे हम, इसमें जो ये n/2 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ब्रैकेट खोल के पूरे में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n/2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10/2 5n, ठीक है। और n/2 इंटू 8n कितना हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, तो 4 रह जाएगा 4n इंटू एन एन स्क्वेयर। तो ये क्या बन जाएगा 4n स्क्वेयर प्लस 5n इज इक्वल टू 636। अब हम क्या करेंगे, 636 जो हमारा लेफ्ट साइड में है उसको हम राइट साइड में ले आएंगे और इक्वल टू 0 हो जाएगा जिससे वो, तो 4n स्क्वेयर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ऑफ द फॉर्म ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें a की वैल्यू कितनी है बेटा 4, b की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है माइनस 636। अब हम आगे करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो जो हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की इक्वेशन की फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसके डायरेक्ट सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ पूरा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन होल अपॉन 2 इंटू ए। तो हम इसको जब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए क्या है, ए की वैल्यू 4 इंटू सी क्या है -636। ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए क्या है, ए इज़ 4, 2 इंटू 4 8 हो गया। तो n इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाएंगे, वो प्लस हो जाएंगे। और जब हम 4 इंटू 636 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सम आएगा, उसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 10,176 डिवाइडेड बाय 8। तो अगले स्टेप में क्या होगा, n इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, जब इनको सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10,201 डिवाइडेड बाय 8।
पहले डिवाइडेड बाय 8 जो है वो पूरे के डिवाइड में है, और जो रूट में है वो सिर्फ 10,201 है। तो जब 10,201 का हम रूट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 101। तो इससे क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 101 डिवाइडेड बाय 8 इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू, देखिए अब इसमें से दो वैल्यूज आएंगी, क्या, एक -5 प्लस 101 डिवाइडेड बाई 8, और दूसरी क्या आएगी -5 माइनस 101 डिवाइडेड बाई 8। तो जब प्लस वाली टर्म लेंगे हम तो उससे क्या आएगा, 101 माइनस 5 इज़ 96 डिवाइडेड बाई 8। और जब माइनस वाली लेंगे तो क्या हो जाएगी, दोनों की माइनस की टर्म्स हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा -106 डिवाइडेड बाई 8। जब इसको सॉल्व करोगे तो 12 8 ज़ा 96, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, और दूसरा क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू -53/4। बट हमारे को पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए n की वैल्यू क्या आएगी बेटा 12, n इज इक्वल टू 12, यही फाइनल आंसर है। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 5, द लास्ट टर्म इज़ 45 एंड द सम इज़ 400। देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म ए पी की 5 है, फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से, मतलब ए इज इक्वल टू 5। लास्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं बेटा दो चीज़ों से, ए एन से भी करते हैं और एल से भी करते हैं, मतलब लास्ट टर्म को हम एन एस टर्म भी कहते हैं। तो लास्ट टर्म को हम लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 45, और क्या दे रखा है सम को किसी से डिनोट करते हैं हम एस एन से, एस एन क्या है 400। तो इस क्वेश्चन में देखिए गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन लिखना है, ए इज इक्वल टू 5, एल इज इक्वल टू 45 इक्वल टू ए एन, और एस एन इज इक्वल टू 400। टू फाइंड क्या करना है हमारे को, देखो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, पहला क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स किसी से डिनोट होती है एन से, तो हमारे को एन निकालना है। दूसरा एंड द कॉमन डिफरेंस किसी से डिनोट होता है डी से। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले अप्लाई फॉर्मूला करेंगे, फॉर्मूला क्या करेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, ए की वैल्यू भी है, एल की वैल्यू भी है, एस एन की वैल्यू भी है, तो हमारे को यहाँ से एन की वैल्यू निकालने में ईजी हो जाएगा। जैसे कि जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो एस एन की वैल्यू कितनी है 400 इज इक्वल टू n/2, एन की वैल्यू हमारे को नहीं पता है, तो ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 45, 5 प्लस 45 कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 25, तो 25 n इज इक्वल टू 400। तो n इज इक्वल टू, जो चीज़ बेटा इक्वल टू के लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में जो होती है, एक साइड में अगर मल्टीप्लिकेशन में है, जब हम उसको दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो क्या हो जाती है डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है, और वाइसा वर्सा भी ट्रू होता है, मतलब कि जो चीज़ डिवाइड में है वो इक्वल टू के दूसरी साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाती है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 25। देखिए दो जीरो हैं तो 400 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 100, 4 इंटू 100 मतलब 25 4 ज़ा 100, तो ये कितना बच गया 4 इंटू 4 16, एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 16। अब हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, हमारे को निकालना क्या है डी की वैल्यू। देखो डी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, डी की वैल्यू हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो है सम वाले फॉर्मूला, जो दूसरे वाला फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी वाले में पुट करके, बट वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, हमारे को हम लेंथी प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे, हमारे को आंसर निकालने से मतलब है, तो हम शॉर्ट प्रोसेस से आंसर निकालेंगे। शॉर्ट क्या है, हमारे को nth टर्म दे रखी है, उसका फॉर्मूला हमारे को पता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। जब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे हम, तो ए की वैल्यू हमारे को पता है, ए एन की वैल्यू हमारे को पता है, एन की वैल्यू हमारे को पता है, हमारे को डी की वैल्यू मिल जाएगी, एक ही अननोन है और बाकी सब नोन है। तो जब ये वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा 45 इज इक्वल टू ए कितना है 5 प्लस n-1, एन कितना है 16-1 इंटू डी, तो 16-1 कितना हो गया 15 डी इज इक्वल टू, जो ये 5 राइट साइड में था, जब इसको हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस का 5 जो होता है वो माइनस का 5 हो जाता है, और अगर माइनस में होता तो प्लस हो जाता है, मतलब कि इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाने पे चीज़ें अपनी साइन बदल देती हैं, रिवर्स कर लेती हैं। ठीक है, 45 माइनस 5 40, 15 डी इज इक्वल टू 40, तो डी इज इक्वल टू 40/15। तो जब इसको हम काटेंगे तो 5 8 ज़ा 14, 5 3 ज़ा 15, तो ये आंसर क्या आ जाएगा डी इज इक्वल टू 8/3। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे को क्या कहता है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। देखिए इसमें क्या दे रखा है हमारे को, फर्स्ट टर्म ए दे रखा है और लास्ट टर्म एल या फिर ए एन दे रखा है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है 9, डी की वैल्यू दे रखी है 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन देयर एंड व्हाट इज देयर सम।
इसने क्या पूछा है हमारे को, हाउ मेनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू पूछी है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n की वैल्यू पूछी है, और देयर सम मतलब सम क्या पूछा है, Sn पूछा है। बहुत सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या, हमारे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हम देखो किससे निकालेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें हमारे को ए एन दे रखा है, ए एन की वैल्यू 350 है, ए की वैल्यू हमारे को पता है 17 है, डी की वैल्यू भी 9 पता है हमारे को। तो हम सिंपली इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 350 इज इक्वल टू 17, ए क्या है 17 प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है 9। ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट करोगे तो जो 17 था राइट साइड में इक्वल टू के, उसको हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -17 हो जाएगा। तो 350 माइनस 17 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 9। तो ये क्या हो जाएगा, 333 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 9। तो अब क्या होगा, 9 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में n माइनस वन के, हमारे को जो चीज़ निकालनी होती है उसको हमारे को हमेशा अकेला करना है। तो अकेला करने के लिए जो मल्टीप्लिकेशन वाला 9 है उसको दूसरी साइड ले जाएंगे, तो दूसरी साइड ले जाएंगे तो 9 जो मल्टीप्लिकेशन में है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 333 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 37। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 37। तो जो ये -1 है इसको जब हम राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 37 प्लस वन, मतलब n इज इक्वल टू 38। तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, n की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें अब सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ए क्या है फर्स्ट टर्म, एल क्या है लास्ट टर्म। तो एस एन इज इक्वल टू, जब वैल्यूज पुट करेंगे सारी तो एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन कितना हो गया 38/2 इंटू ए क्या है बेटा 17 प्लस एल क्या है 350। तो 350 प्लस 17 और 38/2 कितना हो गया 19, 19 इंटू 367। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सम ऑफ एन टर्म्स 6973। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं, देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। देखिए हमारे को क्या दे रखा है, इसमें हमारे को सिंपली दे रखा है कि 22 टर्म्स का सम निकालना है और उसकी 22वीं टर्म दे रखी है हमारे को। तो n की वैल्यू कितनी है इसमें 22 है, d क्या है 7 है, और a22 दे रखा है, मतलब कि 22nd टर्म दे रखी है 149। तो सिंपल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे को इसमें फर्स्ट टर्म नहीं पता है तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। गिवन क्या क्या है, n इज इक्वल 22, d इज इक्वल टू 7, a22 इज इक्वल टू 149 इज इक्वल टू l। ए क्योंकि हमारे को 22 टर्म्स का सम निकालना है तो लास्ट टर्म भी क्या है a22। ठीक है, तो S22 निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला हमने क्यों अप्लाई किया, क्योंकि हमारे को फर्स्ट टर्म नहीं पता है, ए की वैल्यू नहीं पता है, और उस फॉर्मूला में जो सम वाला फॉर्मूला होता है उसमें ए की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। तो अब क्या करेंगे, पुट वैल्यूज पुट कर देंगे सारी, A22 की, एन की और डी की वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूला में। तो हमारे को क्या मिलेगा, A22 इज इक्वल टू 149 इज इक्वल टू ए प्लस एन कितना है बेटा 22 माइनस वन इंटू डी कितना है 7। तो ये कितना हो जाएगा, 22 माइनस वन होता है 21 इंटू 7 होता है 147। तो 149 इज इक्वल टू ए प्लस 147। अब जो प्लस वाला 147 है जब हम उसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाएंगे 149 के साथ, क्योंकि जो चीज़ निकालनी है उसको अकेला करना है, तो अकेला करने के लिए जब हम उसको राइट साइड में लाएंगे, सॉरी लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 147 क्या हो जाएगा -147 हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू 149 माइनस 147। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2। तो ये फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास, लास्ट टर्म हमारे को दे रखी है, एन की वैल्यू हमारे को पता है, तो हम सम का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ए क्या है फर्स्ट टर्म, एल लास्ट टर्म। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो एन की वैल्यू हमारे को पता है, ए की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है, पुट कर दीजिए तो क्या आएगा, एस एन इज इक्वल टू 22/2 इंटू 2 प्लस 149। देखिए 22/2 कितना हो जाएगा 11 इंटू 149 प्लस 2 151, तो 11 इंटू 151। तो आंसर क्या आ जाएगा, S22 मतलब सम ऑफ 22 टर्म्स कितना आ जाएगा 1661। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारे को, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन ए पी वो सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। ठीक है,
तो हमारे को क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स निकालना है, जिसकी किसी एपी की जिसकी सेकंड टर्म दे रखी है हमारे को और थर्ड टर्म दे रखी है। देखो बेटा सेकंड टर्म क्या दे रखी है, ए टू से डिनोट करेंगे उसको 14, ए3 क्या है 18, तो फाइंड क्या है S51 मतलब सम ऑफ 51 टर्म्स। तो हमारे को पता है कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो जब हम इसमें n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो मतलब A2 के लिए, तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा A2 इज इक्वल टू ए प्लस डी इज इक्वल टू 14। ये इक्वेशन 1 मान लेनी है हमने। तो A3 क्या बन जाएगा, n की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, A3 इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस वन मतलब 2D इज इक्वल टू 18। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दो इक्वेशंस आ गई, दो अननोन है, दो अननोन दो इक्वेशन, तो सॉल्व करने के लिए एक को दूसरे सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक वेरिएबल को खत्म करना होता है। तो एक वेरिएबल को खत्म करेंगे तो उसके लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2D माइनस डी इज इक्वल टू डी, तो 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 4। अब यही वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, डी की वैल्यू 4। तो इससे फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास, ए प्लस 4 इज इक्वल टू 14। तो 4 को जब हम राइट साइड ले जाएंगे तो 14 माइनस 4 10, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 10 आ जाएगी। नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, एपी की एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये वाला फॉर्मूला हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को 51st टर्म डायरेक्टली नहीं दे रखी है, इसलिए हमारे को ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। जब हमारे को अगर डायरेक्टली 51st टर्म दे रखी होगी या फिर लास्ट टर्म दे रखी होगी, तो हमारे को क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए डी एंड एन इन फॉर्मूला, मतलब हम फर्स्ट टर्म डी और एन की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा सम का फॉर्म S51 क्या बन जाएगा, एन क्या है हमारा 51, 51 बाई टू इंटू 2 इंटू ए क्या है बेटा 10, 2 इंटू 10 प्लस एन माइनस वन, एन कितना है 51 माइनस वन इंटू डी कितना है 4। तो ये क्या बन जाएगा 51 बाई टू इंटू 10 टू ज़ा 20 प्लस 51 माइनस वन कितना होगा 50, 50 इंटू 4। तो 51 बाई टू इंटू 20 प्लस 50 इंटू 4 कितना हो गया 200, 200 प्लस 20 220। तो ये क्या बन जाएगा 51 इंटू 220 बाई टू। तो ये कितना बन जाएगा 220 बाई टू करेंगे तो 110, 51 इंटू 110। तो इसका क्या सम आ गया बेटा, इसका सम आ गया S51 इज इक्वल टू 5610, मतलब 5610 आंसर हो गया। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।